युवाओं पर अनेक प्रकार की टिप्पणी होती है, कई प्रकार के आक्षेप लगते हैं। युवा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद संस्कार में और जागरूकता में हमारी भी कमी रह जाती है, इसलिए बच्चे भटक जाते हैं। 4 पंक्ति देता हूं, शुरू होता हूं, थोड़ा सा जागरूक हो जाइएगा। आने वाली पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो, आने वाली पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। आने वाली पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। मानवता का भाव ना हो, नैतिकता का ज्ञान ना हो, आज परिहास की कहानी किस काम की। खून में उबाल ना हो, शत्रुओं का कान ना हो, खून में उबाल ना हो, शत्रुओं का कान ना हो, ऐसी जिंदगानी की रवानी किस काम की। अरे देश चलने पर भी जिनका खून नहीं खोलता, देश के जवानों की जवानी किस काम की। देश चलने पर भी जिनका खून नहीं। जय हो, जिंदाबाद भाई साहब, वाह। आगे आ जाए भाई साहब, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। 4 पंक्ति और दे रहा हूं कि भूखे प्यासे मासूमों को एक घटना देखी चेयरमैन साहब। हमने कुछ दिन पहले हमारे उड़ीसा में एक महिला की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में। उसके पति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसकी लाश को घर तक किसी साधन से ले जा सके, तो वह उसकी गठरी जैसे हॉस्पिटल में बांध कर दी जाती है, उसी प्रकार से गट्ठर को ले जा रहा है। वहां लोग हैं, फोटो खींच रहे हैं जी, मीडिया पर डाले जा रहे हैं, अखबारबाजी हो रही है। उस घटना को देखकर इतना क्रोध भी आया। क्या हम संवेदनाओं के इतने मरे हो गए कि हम इतने मरे हो गए कि हमारी संवेदनाएं केवल फोटो के लिए है। कोई भी क्या 7 किलोमीटर का गांव था, इतने क्या निर्धन थे लोग कि 7 किलोमीटर उसकी गरीब की लाश को पहुंचा नहीं सकते थे। तब 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। हम ना, हमारा बहुत हुआ होगा भौतिक विकास, अरबों खरबों की संपत्ति बसाई होगी, लेकिन मानवता कितनी शर्मसार हो रही, तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो खजानों में भरा धन धान किस काम का। वाह। भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो खजानों में भरा धन धान किस काम का। बूढ़े माता पिता को अगर सहारा ना दे सके तो, बूढ़े माता पिता को अगर सहारा ना दे सके तो करोड़ों में बना वो मकान किस काम का। करोड़ों में बना वो मकान किस काम का। भटके भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो, भटके भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो, गीता व कुरान वाला ज्ञान किस काम का। गीता व कुरान वाला ज्ञान किस काम का। अनहोनी घटनाओं पर भी दिल नहीं दहलता हो, धरती पे पैदा हुआ इंसान किस काम का। धरती पे पैदा हुआ इंसान किस काम का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। कि जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है, जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है। राम राम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है। राम राम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है। लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है। लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है। लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है। एक नहीं दो चार नहीं जो 1.25 अरब की माता है। एक नहीं दो चार नहीं जो 1.25 अरब की माता है। एक नहीं दो चार नहीं। प्रणाम करता हूं जितने भी अच्छा सुन रहे हैं। 4 पंक्ति देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कुछ लोग मर्यादाओं के इतने मरे हुए लोग हैं। हमारे पुलवामा की घटना हुई साहब, उस दिन भारत के हर नागरिक के आंखें तो नम थी या क्रोध से लाल थी, लेकिन 4 बेटियां जो कश्मीर से जयपुर पढ़ने आई थी, वो जहां भी जिस भी हॉस्टल में रहती थी, वो वहां पर केक लाई और उसने उन लड़कियों ने खुशियां मनाई। इससे बड़ा बदतमीजी होगी लड़कियां, लेकिन संस्कार की भी लड़कियां ऐसी लड़कियों के खिलाफ और ऐसे हर नागरिक के खिलाफ पढ़ रहा हूं। शर्म आनी चाहिए जब देश की शहादत हो गई है, इतने बेटे जा चुके हैं, तुम खुशियां मना रहे हो। एक वो 2 कौड़ी का व्यक्ति कहता है इस देश में असुरक्षित हूं। अच्छा किया, सैल्यूट करता हूं वतन को। लाल सिंह चड्डा की चड्डी बनाकर रख दी। हमेशा जागरूक रहिए नागरिकों। और यही नहीं, वो दूसरे हीरो जिसको सदी का महानायक कहा जाता है, जो फिल्मों के बड़े बड़े बैनर छपवाता है, लेकिन 5 रुपए का गुटखे का जो प्रचार कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, चाहे कोई भी हो,
उनकी फिल्में भी देखना बंद कीजिए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि हमने थाल परोसा था, उन्होंने फूटी थाली दी है। क्या बात है। जिनको थाल परोसा था उन्होंने फूटी थाली दी है, जिनको थाल परोसा था उन्होंने फूटी थाली दी है। प्रेम सुधा रस पान कराया उसने विष प्याली दी है, प्रेम सुधा रस पान कराया उसने विष प्याली दी है। हमने गुलशन सौंपा था उन्होंने सूखी डाली दी है, जिनको गुलशन सौंपा था उन्होंने सूखी डाली दी है। आंसू की सौगात दे रहे जिनको खुशहाली दी है, आंसू की सौगात दे रहे जिनको खुशहाली दी है। मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है, मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है, मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है जिन लोगों ने भारत की बर्बादी दी है, जिन लोगों ने भारत की बर्बादी दी है। मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है जिन लोगों ने भारत की बर्बादी पर ताली दी है। शहादतों की तरफ लिए चलता हूं, जाना तो मुझे बॉम्बे की तरफ था, लेकिन थोड़ा मुड़ करके मैं सैनिकों की शहादतों की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि बड़े स्टार को आपने सुना है। इसके बाद आना और मेहनत करना, उतनी मेहनत मैं कर रहा हूं जैसे मंचों पर किया करता हूं। 4 पंक्ति देना चाहता हूं। जब शहादतों को गालियां दी जाती है 2 कौड़ी की राजनीति के द्वारा, तब मैं पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है सर, स्वागत बोला जाता है कोई भी देश में सबका कर चुका जा सकता है, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और देश के सैनिक का कर्ज कोई दुनिया में चुका नहीं सकता। मैं पढ़ना चाहता हूँ स्वागत कि कभी तब हनुमत थप्पा जैसे हजारों बेटों की कुर्बानी याद करना। हमें पसीना टपक रहा, कह रहे हैं कि पंखा चलाया जाए, वो किससे कहते हुए चिलचिलाती धूप में, वो किससे कहते हुए कड़कड़ाती सर्दी में कि हमें कंबल चाहिए या हमें पंखा चाहिए। फिर भी देश की सुरक्षा के लिए जो खड़ा हुआ सैनिक है उसकी शहादत को प्रणाम करता हूँ, उसके शौर्य को प्रणाम करता हूं और पढ़ना चाहता हूं उसके शौर्य की 4 पंक्तियां कि कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, कभी तपस्वी राज भाई, कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में। ध्रुव तारा बन जाता है मावस के घोर अंधेरों में, ध्रुव तारा बन जाता है मावस के घोर अंधेरों में। जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को। सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का। कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता भारत अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का। आगे बढ़ाता हूं, इस कविता को आगे बढ़ा रहा हूं, आपका समर्थन मिल रहा है। मैं जानता हूं कि आप सैनिकों से कितना प्यार करते हैं। अगर सैनिकों को प्यार नहीं होता, सम्मान नहीं होता आपके दिल में, तो शायद समर्थन नहीं होता। आगे बढ़ा रहा हूं कविता को। हमारा मस्तक, भारत माता का मस्तक हिमालय इसलिए ऊंचा है कि सरहदों पर हजारों बेटे मस्तक बोने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है उनके घर पर रोटियां नहीं है, सब कुछ है साहब, लेकिन जो बेटे मादरे वतन का कर चुकाना चाहते हैं, देश के दुश्मन को धूल चटाना चाहते हैं, वे बेटे हमेशा सेनाओं में जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनको सैल्यूट करते हुए कविता को आगे बढ़ा रहा हूं। स्वागत कि देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में 4 दीवारी में, देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में 4 दीवारी में, देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में 4 दीवारी में। कभी नहीं बन सकती है खादी की खातिरदारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में। भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं। हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को। वे वीर ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। 4 पंक्ति और पढ़ रहा। भारतीय सेना में 10 या 20 पद निकलते हैं साहब, लेकिन हजारों बेटे फॉर्म भरते हैं। आपने देखा होगा हजारों बेटे फॉर्म भरते हैं। अभी मुझे उस समय बहुत दुख हुआ साहब, जब सरकार वो योजना वो लाई, वो अग्निवीर वो, और उस पर
लोगों ने, मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि वो सही है या गलत, आई डोंट नो अबाउट इट, पर मैं जानता हूं, उसका दर्द मैं सुना रहा हूं। जो देश को जला रहे थे इसकी आड़ में, सब कुछ हो सकते हैं लेकिन वे सेना में जाकर देश की सेवा कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बाजी। जिन्होंने देश की संपत्ति को जलाया है वो कभी भी, उनको सेना में रखो या कहीं भी, वो देश की सेवा कर ही नहीं सकते। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, हो सकता सेना या गलत हो सकता है कि यहाँ सरकार गलत हो, विषय सही गलत का नहीं है, लेकिन आपने देश की संपत्ति को जला, तब पढ़ना चाहता हूँ कि सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं, सिर पर कफन बांध लेते जो हिमगिर के आह्वानों पर, सिर पर कफन बांध लेते जो हिमगिर के आह्वानों पर, हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर, भारत इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर, लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं रखते कुछ पाने और कुछ खोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सर। देशभक्ति का जज्बा होता है, वो तैयार रहते हैं हमेशा। सैनिकों के सम्मान में मैं जय जयकारा लगवाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितने लोग उनके सम्मान में आसमान में फिजाओं में अपने हाथों को लहराते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथ इतने उठ रहे हैं लेकिन तालियों में कंजूसी हो रही है। ये मेरे लिए नहीं है तालियां, उनकी शहादतों के लिए, उनके शौर्य के लिए तालियां मांग रहा हूं। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए तालियां। प्रणाम करता हूं आपको और पढ़ रहा हूं, एक छंद और पढ़ रहा हूं आपके लिए कि देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, भाई साहब देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, जीवन लक्ष्य नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे सब। इसका एक अंतिम छंद पढ़ रहा हूं उस कविता का। आप चार पंक्तियां वो है साहब जो यूपी के बदतमीज नेताओं में गालियां दी है, बदतमीज नेताओं ने जो सीमा पर लड़ रहे सैनिकों में गालियां दी है। दो पंक्तियां वो है अंता वालों जो आप देशभक्त बेटों की तरफ से बदतमीज नेताओं को कहना चाहता हूं। आपकी आवाज, आपके मन की आवाज लग जाए, अंतिम दो पंक्तियां आपके मन की आवाज लग जाए तो समर्थन कीजिएगा जितना कर सकते हो। पढ़ना चाहता हूं क्या कहा उन्होंने और आपका जवाब क्या होना चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूं। स्वागत कि कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई कहता जो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाता है, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है, जवाब जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है। अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो। अरे गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो, गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो, गाली देने वालों सीने। जिंदाबाद भाई साहब, वाह 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 वाह, जोरदार तालियां। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं, बैठूंगा, इसके बाद हम हमारे हादसे के बड़े कवि को सुनेंगे, फिर आपकी जैसी इच्छा होगी। देश में जो चल रहा है, हंता वालों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ बैठे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है एक अच्छे नागरिक होने की।
देश खुशहाल होना चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए। आपको अपने आसपास कहीं भी लगता है कि कोई गतिविधि देश विरोधी हो रही हो तो आप जागरूक रहिएगा, मदहोशी में मत सोइएगा। मदहोशी में सोने के परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ स्वागत है। हमें क्या करना चाहिए, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मेरी एक कविता है जिसकी अंतिम 2 पंक्तियां सुन लीजिए, इसके बाद एक छंद पढ़ूंगा। चाह नहीं है राजा रानी या फिर सत्ता भोगी की। राजस्थान या कोई सा भी प्रांत जब दुर्दशा होती तब पढ़ना चाहता हूं। चाह नहीं है राजा रानी या फिर सत्ता भोगी की, आज जरूरत आन पड़ी है यूपी जैसे योगी की। हमें जरूरत आन पड़ी है यूपी जैसे योगी की, तब पढ़ना चाहता हूं। देशभक्त बेटों के बीच में पढ़ रहा हूं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो। यूपी के बुलडोजर को याद कर रहा हूं, बुलडोजर बाबा को, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, यूनिवर्सिटी और मदरसा कोई भी शिक्षालय हो। राज भाई सुनना बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी और मदरसा कोई भी शिक्षालय हो, मासूमी बचपन नफरत की भेंट चढ़ाया जाता हो, मासूमी बचपन नफरत की भेंट चढ़ाया जाता हो, मासूमी बचपन नफरत की भेंट चढ़ाया जाता हो, देशद्रोह और आतंकों का पाठ पढ़ाया जाता हो, देशद्रोह और आतंकों का पाठ पढ़ाया जाता हो, जहां खजाने भरे पड़े हो अस्त्र शस्त्र विस्फोटों से, जहां खजाने भरे पड़े हो अस्त्र शस्त्र विस्फोटों से, जहां खजाने भरे पड़े हो अस्त्र शस्त्र विस्फोटों से, और दुकानें चलती जिनकी आतंकों के नोटों से, और दुकानें चलती जिनकी पाकिस्तानी नोटों से। जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले जड़वा दो, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले जड़वा दो, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले चढ़वा दो, जितने आतंकी अड्डे हैं सब पर ताले चढ़वा दो। अरे ताले से भी ना माने तो फिर बुलडोजर चढ़वा दो, ताले से भी ना माने तो। भारत माता की, भारत माता की।